हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमारी विनीता भारती मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या ऐसा लगा, कल चुनाव का रिजल्ट सामने है और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? जी, मुझे लगा इस खास करके सारे रिजल्ट से मैं खुश हूँ। जनता का जो फैसला है मैं स्वीकार करती हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मेरे बहुत सारे शुभचिंतक चाहने वाले, मुझे नहीं लगता था कल मधेपुरा में कोई जीत की जश्न मन रही थी और जिस तरह मेरे हार की चर्चे हो रही थी मधेपुरा में, तो मुझे लगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मधेपुरा की बेटी हूं और जिस तरह मुझे समर्थन मिला तो मैं अपने शुभचिंतकों को, अपने चाहने वाले को ये बात आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखूं कि इस चुनाव में हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े सुरमाओं हारते हैं। मैं अपने इस लायक भी नहीं समझती थी जिस लायक आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। हालांकि मुझे हार का अंतर बहुत ही कम रहा और इतने सारे करोड़ों करोड़ों खर्च करने वाले उम्मीदवार मैदान में थे। सिंगल मैं उम्मीदवार थी कि मुझे जितने भी वोट आए मेरे धन से नहीं आए, मुझे प्यार से आए, सहानुभूति से आए, मेरे व्यवहार से आए, मेरे काम से आए, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शुरुआती दौर में काफी आगे चल रही थी, काफी चर्चाएं चल रही थी शहर में, कभी चौक चौराहा पे, चाहे दुकान पान दुकान पे आपकी चर्चा चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे तो कैसे देखते हैं इसको आप? जी, मेरी चर्चाएं लगातार चल रही थी, हारने के बाद भी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर जगह से मुझे वोट मिला जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं, जिस वार्ड से मैं उम्मीद भी नहीं कर, जिस वार्ड के लिए मैं कुछ भी कर भी नहीं पाई थी, उस वार्ड से मुझे जितना समर्थन मिला, जो वोट मैंने पाई, शायद उस वार्ड के मुझे प्रत्याशी भी रहे होंगे तो उनको नहीं मिल पाया। जहाँ तक वार्ड 2 से लोग कहता कि आपको कम मात्रा में वोट मिली, तो मैं कहती हूँ वार्ड 2 का आप एक बार लिस्ट उल्टा के देख लीजिए। कोई भी उम्मीदवार जिस वार्ड के होंगे उस वार्ड को उतना मत नहीं प्राप्त हुआ जितना विनीता भारती को वार्ड 2 से भी प्राप्त हुआ। तो मुझे ये चर्चा है, मुझे कहीं कोई ज्यादा अंतर रहता तो मैं इस हार को स्वीकार भी कर लेती, तो मैं इस हार को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मधेपुरा नगर वासी के लिए मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ कि मेरे हार में भी उन लोगों को जीत नजर आई। इनके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ। कमी कहाँ रह गई? क्या मेहनत करने में कमी रह गई? कार्यकर्ताओं को दोष मानते हैं, आखिर कमी कहाँ रह गई? जी नहीं, मैं मेहनत करने में कमी की नहीं, मैं अपने कार्यकर्ता शुभचिंतकों को दोषी मानती हूँ। कमी धन बल का जहाँ प्रयोग हुआ, जहाँ रातों रात करोड़ों रुपया बांट दिया गया, फिर भी वहाँ विनीता भारती को वोट हुआ, तो कमी इस चुनाव में कहीं से नहीं दिखी। मैं फिर भी समाज सेवा में आई हूँ, कुर्सी पाना न पाना, बड़े बड़े चुनाव हारते हैं, मैं समाज सेवा करने आई हूँ, करते रहूंगी क्योंकि मैं काम पे विश्वास करती हूँ। विनीता भारती मधेपुरा से आती है, मधेपुरा घर है, बुलंद आवाज के लिए जानी जाती है, विपक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करती है। क्या चुनाव के बाद विनीता भारती को लोग सड़क पे दिखेंगे, घर में दिखेंगे, या फिर आगे क्या करने वाली है, प्लानिंग क्या है आपका? जी, विनीता भारती इसी शहर की बेटी है, इसी शहर की बहू भी है और जिस तरह दिन रात मैं पहले समाज सेवा में लगी हुई रहती थी, मैं उससे कहीं ज्यादा लगी रहूंगी, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कमी मधेपुरा वासी को नहीं खले। कि जिस तरह विनीता भारती समाज सेवा में थी, आज चुनाव आया तो खड़ी रही, चुनाव फिर चलेगा तो घर में बरसाती मेढक बन के समाज सेवा में नहीं आई हूँ। मैं जिस तरह दिन रात लगी रहती थी मैं लगी रहूंगी। हार को लेकर क्या मन में क्या चल रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि काफी लोग परेशान हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं, लेकिन विनीता भारती इस वक्त कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही है? जी, मैं कंट्रोल इसलिए करूँ कि मेरे लिए मधेपुरा वासी रो रहे हैं, एक एक बच्चा रो रहे हैं, एक एक बुजुर्ग रो रहे हैं, तो मैं इस हार को इसलिए हार के रूप में नहीं ले रही हूँ कि जब मुझे चाहने वाले इतने हैं। हाँ, इस हार से मैं दुखी इसलिए हूँ कि मधेपुरा 5 साल पीछे चले गया है और सदन में वही लोग बैठेंगे जो किन्हीं से छुपी हुई नहीं है, तो इस हार से मैं कहीं ना कहीं दुखी भी हूँ और खुशी इस बात की कि मुझे चाहने वाले हजारों हैं। जो प्रत्याशी जीते हैं, कविता साहा जी, विनीता भारती जी आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे बातचीत के दौरान क्या कहना चाहती, क्या मुबारकबाद देंगी या फिर क्या कहना क्या चाहती हूँ? उन्हें भी मैं, लोकतंत्र है और जीती है तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने सदन को अच्छी तरह से चलाए, मधेपुरा नगरवासी की हित की बात मुझे आशा है कि वो करेंगे। साल 2022 के दिसंबर महीना गुजरने वाला है, काफी कम वक्त बचा है, साल 2023 आने वाला है, ऐसे में क्या संदेश क्या रहेगा विनीता भारती जी? क्या कहेंगी जनता से, मधेपुरा नगर वासियों से क्या अपील होगा, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये साल का दिसंबर महीना है और खास करके साल बीतने ही वाली है, तो मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ नए साल की, कि सभी प्रसन्न रहे, दिन रात जो जहाँ है अपने से जो भी बन पाता है समाज सेवा में जरूर समय लगाए, चाहे कुछ ही बन पाता है एक दूसरे की मानवता के नाते। मुझे उन लोगों से आशा है कि दुख में हो सुख में हर के साथ खड़े रहे। मधेपुरा में 26 वार्ड है और कई वार्ड को नए चेहरे मिले हैं, नए वार्ड पार्षद मिले हैं, उसके लिए क्या संदेश होगा, उनसे क्या कहना चाहती, अपील क्या होगा उनके? उनसे मेरा ये अपील रहेगा कि अपने वार्ड के प्रति आवाज उठाएं सदन में,
जहाँ भी जो विपक्ष पक्ष सदन में रहिएगा तो पक्ष विपक्ष दोनों इस बार, लेकिन हालांकि इस बार वो बात नहीं है कि आप जनता के द्वारा अध्यक्ष चुनी गई है तो जो जहाँ है उस वार्ड के लिए आवाज़ जरूर उठाएं, उस वार्ड के जनता के लिए दिन रात खड़े रहें। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रही थी विनीता भारती जी थी, जो चुनाव लड़ती है लेकिन कम वोट से पीछे रह जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया के साथी को बुलाती हैं और ये उनका दरवाज़ा है जहां उन्होंने जो साफ लहजे में कही कि हम चुनाव हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है, मधेपुरा की हम बेटी हैं और लगातार अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, हम उन्हें मदद करेंगे और लगातार ये हम करते रहेंगे। साल 2000 जो है 23 आने वाला है, इसके वो मुबारकबाद भी देती है और जो प्रत्याशी अमोल साहा जी मधेपुरा नगर परिषद की जो अध्यक्ष बनी है उसे भी मुबारकबाद देती है। तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा का दिखा रहे थे जहां कुमारी विनीता भारती से हमने बातचीत किया है। कई सारे सवाल थे, उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया है। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।